ओम शांति। 24/4/83 रूहानी पर्सनैलिटी। कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए। क्या कहा? विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष प्रमाण। ये है भगवान की रचना। भगवान कोई चमत्कार दिखाने नहीं, क्या दिखाने आते हैं? प्रैक्टिकल। दुनिया भी क्या चाहती है? प्रत्यक्ष को कहते हैं प्रमाण की जरूरत नहीं। जो चीज प्रत्यक्ष है वो तो सामने ही दिखती है। ऐसे सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले, अपने जीवन से सबूत देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार हैं। ऐसे लौकिक दुनिया में कुमार होते हैं तो निर्बंधन होते हैं, निर्बंधन होते हैं तो कोई भी कार्य करने की दूसरों की अपेक्षा उनकी क्या होगी? जास्ती कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और फिर यहाँ ब्रह्मा कुमार भगवान के बच्चे अगर बन गए, एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। कौन से कुमार? साधारण लौकिक दुनिया में। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन की शक्तिशाली है। कैसा उनका धंधा? मास्टर सर्वशक्तिवान। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। क्या करके दिखाएंगे? आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे कर सकती है। क्या करके दिखाएंगे? मकार संस्कारों का अंत। आज क्या है? आज मकर संक्रांति है। वहाँ जो मक्कार हैं, मकार माना मकार अर्थात गंदे कहो, बुरे कहो, नहीं। मकार का मतलब ये नहीं होता, नहीं होता। ये नहीं होता, बताओ कुछ और हो तो। मकार अर्थात गंदे बुरे, जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, उन संस्कारों का अंत। एक तरफ है डंडा, एक तरफ है श्रीमत। जो बाप को पसंद नहीं है वो कर्म अगर हुए तब तो समझो तुम्हारी आफत। नहीं तो बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे कर सकती है। और ब्रह्मा को सभी है नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल सबको मिला नहीं मिला? नहीं है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो, अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। क्या? जन्म सिद्ध अधिकार माना जब से जन्म मिला है ये तुम अपने साथ गिफ्ट लेकर आए हो। तुम्हारे लिए कुछ भी
असंभव नहीं, तुम्हारे जीवन में क्या सहज रहा, तो इसको कहेंगे जन्म सिद्ध अधिकार। ब्रह्मा कुमार का अर्थ है ही पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव, यही वरदान दिया। किसने? हाँ? ब्रह्मा बाप ने कब? जैसे जन्म मिला ब्रह्मा वो सबसे पहले क्या, ब्रह्मा बाबा नहीं बुड़बुड़ाते हैं। हाँ, किसने? ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जन्म से क्या कर दिया? जन्म से जादू, छड़ी घुमा दी। क्या वरदान बोल के वरदान किया? ले मैं वरदान देता हूँ। हाँ, ऐसी दृष्टि दी, क्या कर दिया? सृष्टि ही परिवर्तन कर दी। कहा ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते, साधारण जन्म नहीं दिया, ये है अलौकिक दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव, यही वरदान दिया। तो ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो। कितने को वरदान दे रहे? सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। किसने? ब्रह्मा बाप ने। वो क्या बन के दी? माँ। ऐसा क्यों? है तो बाप। माँ नहीं थी, माँ पर्दे के बीच चली गई तो बेचारे दोनों हाथ से लुटाते रहे। ना माँ कब पर्दे के पीछे चली गई? 98, 99 है ना। तो फिर माँ का कर्तव्य कौन करेगा? बाप करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगा, सुनो दोबारा, अच्छा लगता है। माँ के रूप में सदा पवित्र बनो। थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारा जीवन सदा क्या हो गया? पवित्र। योगी बनो, यथार्थ बाप को जान लिया तो क्या हो गया? योगी बन गए। श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो। बाप समान अर्थात बाप समान, हाँ, निसंकल्प। विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो। मैं क्या हूं? सर्वगुण मूर्त है। क्या बोलते हैं भगवान के लिए? निर्गुण। लेकिन बच्चों को क्या वरदान देते हैं? सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ। सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। क्यों? क्यों दी यह लोरी हर रोज? नए नए बच्चे थे, वो तो अधूरे लटक रहे हैं अभी, हाँ हो गए। नए नए बच्चे, हाँ, जिनको लोरी दी। क्यों दी? अरे कोई को तो दी होगी लोरी। ऐसे तो एडवांस पार्टी पूरी की पूरी कवर में लटक गई जाके। पूरी तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन ज्यादातर तो कवर में लटके नहीं लटके। इतनी सुंदर लोरी सुनाई, ऐसा लगता है बार बार पढ़ते ही रहो। हर रोज यह लोरी दी। क्यों दी? एडवांस पार्ट में बीड़ा उठाया था प्रत्यक्ष करने का, हो गए 60,000 भस्म हो गए। क्योंकि जानते हैं ऐसे कोई कोई बच्चे थे जो भविष्य में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, तो अपने पूरी पावर्स उनको विल कर दें। तो बाप के याद की गोदी में पालन किया। क्या? याद की गोदी में पालन किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। इसलिए कई बार महसूस है कोई दुख ही नहीं देखा जीवन में, कोई परिस्थिति नहीं देखी। नहीं लगता कोई कोई बच्चों को ऐसा? ये नहीं मालूम पीछे कैसे पंखा झल रहा बैठा बाप, माँ का भी कर्तव्य निभा रहे। तो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है।
ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो? सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो? सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी हैं। वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पार्ट बजाने वाले हैं। हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, यह स्मृति में रहता है। विश्व की आत्माएं जिस नज़र से आप सबको देखती हैं, यही विशेष पार्टधारी अर्थात हीरो पार्टधारी हैं। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। वह यह याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी। कौन से विश्व को? पहले ब्राह्मणों के विश्व को। और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज पुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। नहीं तो किसके आगे जाना पड़ेगा? पहले धर्मराज के सामने जाना पड़ेगा, उसकी रॉयल्टी से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। तो चेक करो, ऐसा रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जीवन में अपनाई है। यूथ ग्रुप पर्सनैलिटी को ज़्यादा बनाती है ना, तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, अविनाशी पर्सनैलिटी बनाई है। ये आज बहुत अच्छी अवस्था है और कल फिर वैसे के वैसे। कैसी अवस्था कह रहे हैं? अविनाशी। जो भी देखे हरेक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी से यह पर्सनैलिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनैलिटी वह तो आत्माओं को देहभान में लाती है, और प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। ये दिखती है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। देह की पर्सनैलिटी तो चलो देहभान ऊपर से दिखती है, लेकिन प्योरिटी की पर्सनैलिटी इसलिए सबसे जास्ती आकर्षण किसमें होता है? प्योरिटी में है। तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा करनी है? एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जिए दान देना, स्वयं परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हों। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार करवाने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप ही दिखाई दे। कैसा चरित्र, कैसा चित्र जिससे क्या दिखाई दे? बाप दिखाई दे। किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु देख,
वस्तु को देखते हैं वह वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं तो सबके मन से, मुख से यही आवाज निकलता है कि किसने बनाई, वह यह परिवर्तन कैसे हुआ। क्या निकल रहा है? कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखते हैं, ये किसने बनाया। ये है बाप की प्रत्यक्षता। इसलिए बाबा ने भी कहा है, बाप भले गुप्त रहा लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। किस द्वारा हुआ यह तो जानते हो ना। इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरे जैसा बन जाए तो सबके मन से बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। क्या हो गए? किससे? कौड़ी से हीरे जैसा। कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है। सेवा में भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। स्वयं सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भाग दौड़ में माया भी बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वयं सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्वयं में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हैं। गवर्नमेंट को भी जगा सकते हैं, लेकिन वह परीक्षा लेंगे। क्या कहा? गवर्नमेंट को भी जगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? परीक्षा लेगी। कैसे लेगी परीक्षा? वो लगा के देखेंगे। बिल्कुल है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं गवर्नमेंट के पास, जो साइंटिस्ट है ऐसे इंस्ट्रूमेंट चिपका देंगे, पूरा तुम्हारा चिट्ठा सामने आ जाएगा, अंदर का बाहर। तो बोला, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट मान जाए तो कितनी बड़ी अथॉरिटी होगी। तुम तो लात मारते हो किसको? राष्ट्रपति पद मिले तो थूक मारो, तो मारते भी हो, लेकिन आगे चल के जब आवाज फैलेगा, जब प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार की लीला चलेगी नहीं चलेगी? दुनिया में तो ये ढिंढोरा पीटा हुआ है कि भगवान कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। तो भारतवासियों को भी नशा है। अभी तो चारों तरफ ऐसे ही फैल रहा है कि अभी इतनी हाहाकार मची है, अब तो भगवान को आना चाहिए। कौन से भगवान को आना चाहिए? एक ही भगवान की रट लगाए हुए हैं, कलंक इधर आ जाओ भैया। कौन सा भगवान को पुकार रहे हैं कि अब वो कलंक इधर, कलंकों को धारण करने वाला, या कहते हैं कलगीधर, उसके इंतजार कर रहे हैं। और सबको ऐसी उम्मीदें हैं कि बहुत जल्दी भगवान आने वाला है। मैं जिस हिसाब से पापाचार छा रहा है, तो भगवान भी क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। पूरी बाबा की फौज भी तैयार होने जा रही है। तो वो परीक्षा लेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हैं। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहां तक विकारों पर विजय बने। देखो, होना भी चाहिए।
नहीं तो इनके इतने सुंदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं तैयार किए हैं वो किस काम के? भगवान ने तो प्रेरणा दी है उनको, नहीं तो मुंह के बक्के लगाने वाले ढेर के ढेर सन्यासी हैं, हजारों होंगे, लाखों ही होंगे। हाँ, लगाओ जरा उनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर के चिट्ठे बाहर। तो गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजय बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। बाबा पूछ रहे हैं, तैयार हो? तुम तो आगे आगे बैठे हो। हाँ, हम रिसर्च करने जा रहे हैं। कौन सी रिसर्च करने जा रहे हैं? हाँ, कौन सी रिसर्च करने जा रहे हो आप लोग? पता ही नहीं। और मना ये एक तरफा ये माइक बोलता रहता है? ये तो अजीब ड्रामा है ये। है, शुक्र है कोई तो बोला। हाँ, एकाग्रता से। हाँ, हमारी आत्मा का परिवर्तन होगा तो शरीर भी परिवर्तन होगा। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर यहीं सतो प्रधान बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मा यहाँ सतो प्रधान बन गई, शरीर छोड़ के सत्युग में जाके तुम सतो प्रधान बनो, बुद्धू कहेंगे। हाँ, ऐसा है, कायदा ही नहीं। इसलिए आत्मा का सबसे पहले प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उसके शरीर के 5 तत्वों के ऊपर। अगर आत्मा निर्विकारी बनी है तो शरीर को निर्विकारी व्याधियों रहित बनना ही है। ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। कितनी सुंदरता आत्मा के अंदर आ जाती होगी जब सतो प्रधान बनती होगी। इसका कितना सुंदर चिंतन होता होगा कि अपना पूरे शरीर का इंटरनल स्वतः ही परिवर्तन होता है, स्वतः ही आत्मा के वाइब्रेशन से उसका सब किचरा अंदर का साफ। एक तरफ साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं संपूर्ण मानव बनाने के लिए, एक तरफ भगवान ने भी ठेका उठाया है। संपूर्ण मानव माना देवता। व्याधियों रहित कोई भी व्याधि नहीं है, दुनिया के किसी भी वायुमंडल का उनके ऊपर असर नहीं है। तो चैलेंज करते हो, ऐसा पक्का ग्रुप हो। ऐसे नहीं आज चैलेंज करें और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। कौन चैलेंज करेगा? कौन? कुमार। अरे एनएस यहाँ क्या बताए, बाप उनके बुला ले, पूछ रहे हैं कि तैयार हो। बाप पूछ रहे हैं कि तैयार हो, बुलाएं उनको। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। कौन सा बैलेंस? एक तरफ सेवा भी है, दूसरी तरफ स्वयं स्थिति। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार योगी भव, पवित्र भव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना व परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? जो हल्का होगा उसकी निशानी क्या है? हाँ, वो सदा उड़ता रहेगा। बीज रूप अवस्था में उसमें टिकने के लिए मेहनत लगेगी। बोझ नीचे ले आता, सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो,
तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। शरीर से सरेंडर होना तो क्या है, सहज है मुश्किल है? सहज है। लेकिन बाबा क्या चाहता है? अभी सबसे बड़ा सरेंडर कौन सा होने वाला है? मन बुद्धि का समर्पण। तो बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? पुरानी गली, पुराने रास्ते रह तो नहीं गए। बस एक बाप, एक की याद का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल पर पहुंचो। दूसरा है सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। यह झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं तो झूला सदा ही एकता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली, एक टाइट, तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहें। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए ही क्या? अच्छा, ओम शांति।